कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक सुनसान भयानक जंगल। रात का समय होता है और पूरा जंगल गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, केवल पेड़ों के झुके हुए साए और ठंडी हवा की सरसराहट। तभी अचानक उस शांत अंधेरे को चीरती हुई एक काली परछाई चलती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा अजीब था और उसकी चाल, उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि पेड़ तक कांप उठे। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो सामने वाले की रूह तक को जला सकती थी। वो परछाई नहीं, शायद एक राक्षस धीरे धीरे जंगल को पार करते हुए एक छोटे से घर की ओर बढ़ रहा था। वो घर एकांत में था, पर वहाँ एक अजीब सी रोशनी और शांति फैली हुई थी, जैसे वहाँ कोई शक्तिशाली ऊर्जा रह रही हो। वो घर एक दिव्य कवच से घिरा हुआ था, जिसकी दिव्य रोशनी से सारा जंगल जगमगा उठा। वो शैतान घर के पास पहुंचा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। घर के बाहर लगे कवच ने उसे रोक दिया था। वो गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, आज मुझे कोई कवच, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से। और उसने दिव्य कवच पर प्रहार करना शुरू किया। पर कवच पर किसी शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा था। अब वो शैतान घर के पास से थोड़ा पीछे हट जाता है और एक दिव्य शक्ति से कवच को तोड़ने की कोशिश करता है। उसके हर वार के साथ जंगल कांपने लगा, पर कवच अडिग था। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो तिलमिला उठा और अपनी सारी शक्ति लगाकर कवच पर वार करने लगा, पर कवच के सामने उसकी सारी शक्ति बेकार साबित हो रही थी। अपनी शक्तियों को बेअसर होता देख उसने एक दिव्य अस्त्र का आवाहन किया। उस शस्त्र का प्रहार इतना भीषण होता है कि जो कवच घर को अभी तक सुरक्षित रखे हुए था, वो नष्ट हो जाता है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अब वो शैतान घर के अंदर प्रवेश करता है। रुक जा शैतान, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। कौन रोकेगा मुझे? चला जा यहाँ से, यही तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मारा जाएगा। तू मारेगा मुझे, मच्छर कहीं का। चला जा यहाँ से, हमारे होते हुए तू बच्चे को छू भी नहीं सकता। बच्चे को मेरे हवाले कर दो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। आज तुझे पता चलेगा ये मच्छर क्या कर सकता है।
जा बुड्ढे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। बेमौत तो हम मारेंगे तुझे। तुझ रहे तुम सबकी शक्तियां मेरे सामने। बुड्ढे, इस जादुई छड़ी के बल पर उछल रहा है तू इस छड़ी के लायक नहीं। तेज रोशनी, मंत्रों की गूंज, अग्नि और बिजली का खेल, वह घर अब रणभूमि बन चुका था। महात्मा ने अपनी जादुई छड़ी से दिव्य प्रकाश निकाला। बच्चे के पिता ने तंत्र शक्ति से हमला किया। माँ ने रक्षा मंत्रों से पूरे घर को ढकने की कोशिश की, पर वो राक्षस, वो जैसे हर वार का जवाब जानता था। उसकी शक्ति असीम थी। और फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ। सारा जंगल रोशनी से भर गया। एक तेज चीख हवा में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। कौन था वो शैतान? वो बच्चे को क्यों मारना चाहता था? वो महात्मा कौन थे? ये सब जानिए नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला पार्ट आपके लिए जल्दी लेकर आए, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।